अनुत्तरेउ चन्दोऽवतारान् महानुभावे गन्धे सुवा चन्दनमाहुषेष्ठम् एवं मुनीनाम् अपडीन्नमाहु। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य परम वंदनीय जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु ऐसे भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए जम्बू स्वामी को फरमा रहे हैं कि हे जम्बू, जैसे शब्दों में मेघ गर्जन है, सितारों में चंद्रमा सुशोभित होता है और सुगंधों में चंदन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसी प्रकार मुनियों में अप्रतिज्ञ भगवान महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ थे। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने शब्दों में मेघ गर्जन को लिया और सितारों में चंद्रमा को लिया। तो चंद्रमा लगभग सभी धर्म संप्रदाय जाति वाले चंद्रमा को किसने किसी तरह से ग्रहण किया है, यानी मानते हैं। हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म संप्रदाय हो, चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। अरे ये पृथ्वी का कण कण चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, ये समुद्र भी चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। समुद्र में भरती ओट आती हैं तो कहते हैं कि ये चंद्रमा के कारण आता है। बहुत सारी औषधियाँ तैयार होती हैं, दवाइयाँ वनस्पतियाँ जो तैयार होती हैं, उसमें कहते हैं कि चंद्रमा की रश्मियाँ काम करती है। हिमालय जैसे पर्वतों में, जंगलों में जो वनस्पतियाँ हैं, लगभग समस्त वनस्पतियाँ कोई न कोई औषधि है, यानी कोई भी ऐसी वनस्पति आपको नहीं मिलेगी जो औषधि नहीं है। यानी किसी न किसी बीमारी में काम आती हैं, औषधि के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो ये जो वनस्पतियों में औषधि तैयार होती है, उनमें चंद्रमा का योगदान है। कहते हैं कि रात्रि के समय में चंद्रमा का रस झरता है
और ये रस वनस्पतियाँ ग्रहण करती हैं और वो पुष्ट बनती है, उसको पोषण मिलता है, वो बड़ी होती हैं और इस तरह से कहते हैं कि औषधियाँ तैयार होती हैं। तो बहुत सारी वनस्पतियों में ये चंद्रमा का प्रकाश काम करता है और इन वनस्पतियों पर ये रश्मियों का, चंद्र किरणों का रस पड़ता है। गाँवों में आज भी किसान लोग अमावस्या के दिन हल नहीं चलाते, यानी कि अमावस्या के दिन अगर हमने बीज बोया तो समझो रसहीन तैयार होगा। कैसा होगा? वो किसी तरह का उसमें रस कस नहीं होगा। तो इसीलिए किसान लोग अमावस्या के दिन हल भी नहीं चलाते हैं और इसीलिए आयुर्वेद में चंद्रमा को अमृत माना गया। क्या माना गया? चंद्रमा को अमृत माना गया, यानी पीयूष के रूप में स्वीकार किया गया। तो ऐसे चंद्रमा को सभी लोग स्वीकार करते हैं, मानते हैं और ये चंद्रमा आबाल वृद्ध के लिए मामा है। क्या है? चंद्रमा हम सभी का मामा है। यानी कोई बच्चा रो रहा है और रोते हुए बच्चे को माँ कह देती, देखो देखो चंदा मामा दिखाई दे रहा है, तो बच्चा रोता बंद हो जाता है। यानी कि मामा का, चंद्र मामा का नाम सुनते ही बच्चा अपना रोना भूल जाता है। तो ऐसा जो चंद्रमा है सभी को प्यारा है, यानी सभी का वो चहेता है। कुछ व्यक्तियों के लिए हर व्यक्ति होता है, एक आध दो के लिए तो वो शत्रु भी होता है। क्या होता है? शत्रु भी होता है। तो वैसे तो चंद्रमा को सब लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन चांदनी रात में चोरों को भय लगता है। यानी चोरों के लिए चंद्रमा शत्रु है। क्या है? चंद्रमा शत्रु हैं और जिनका विरह हो गया है, प्रेमियों का विरह हो गया है, तो कहते हैं कि विरहावस्था में चंद्रमा वीरही जनों का खून पीता है। क्या पीता है? खून पीता है, रक्त पीता है। और इसीलिए प्रेमी और प्रेमिका दुबले पतले हो जाते हैं। यानी उसमें कवियों ने चंद्रमा को उपालंब दिया है। किसको दिया? कि चंद्रमा को दिया। चंद्रमा के कारण ये विरही जन आपस में दोनों कृश काय को प्राप्त हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं। तो कहते हैं कि चंद्रमा को तो सब लोग मामा मामा कहते हैं, मानते हैं, लेकिन कुछ एक दो व्यक्तियों के लिए वो शत्रु है। चोरों के लिए चांदनी रात अच्छी नहीं होती है, उसको तो अंधेरी रात चाहिए। क्या चाहिए? अंधेरी रात चाहिए। तो ऐसे लोग जिनको गलत काम करना है, क्या करना है? जिनको गलत ही काम करना है, ऐसे लोगों के लिए चंद्रमा किसी काम का नहीं है। लेकिन सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के लिए
ऐसा नहीं है। यानी भगवान महावीर स्वामी को तो सभी ने चाहा, यानी पुण्यात्माओं ने तो चाहा ही है, लेकिन अपुण्यात्मा यानी पापात्माओं ने भी परमात्मा को चाहा है, यानी दिल से चाहा है। अगर परमात्मा को पापियों ने नहीं चाहा होता तो रोहिणी चोर क्यों जाता परमात्मा के पास? अर्जुन माली परमात्मा के पास क्यों जाता? तो कहते हैं कि जो स्नेह परमात्मा ने सज्जनों पर बरसाया है, वो ही स्नेह दुर्जनों पर भी बरसाया है। यानी समान रूप से परमात्मा बरसे हैं। एक रूप यानी चंद्रमा तो बढ़ता घटता रहता है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी एक समान रहे, एक रूप में रहे और समान भाव से, समभाव से, सम दृष्टि से रहे। तो ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी जैसे चंद्रमा सितारों में सुशोभित होता है, वैसे ही मुनियों में भगवान महावीर स्वामी सुशोभित थे, सर्वश्रेष्ठ थे। अब आगे सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि गंधे सूय चंदन माहु सेठम, सुगंधों में चंदन की सुगंध सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सुगंधियाँ तो बहुत सारी हैं। प्रकृति में जितनी वनस्पतियाँ हैं, जितने पुष्प हैं, तो इन पुष्पों में सुगंध है, तरह तरह की सुगंध है। अत्तर यानी ये लोग जो अत्तर बनाते हैं तो कहते हैं कि उनके पास गुलाब, मोगरा, चमेली वगैरह तरह तरह के ये लोग पौधे उगाते हैं और पुष्पों में से वो अत्तर बनाते हैं। बड़ी इनकी प्रक्रिया होती हैं, बड़ी मेहनत होती हैं और मेहनत के बाद उनको थोड़ा सा अत्तर मिलता है और इसीलिए ये अत्तर महंगा होता है। यानी छोटी छोटी बोतलें होती है, उसका भी 200-500 रुपया होता है। यानी वो इतना महंगा रहता है अत्तर। तो ये अत्तर जो तैयार होता है, जो सुगंधी होती हैं, उस ये जाप वगैरह साधना वगैरह में ये सुगंधी काम आती हैं और इसीलिए साधक लोग, जाप करने वाले, जो जाप निष्ठ साधु भगवंत होते हैं, आचार्य भगवंत होते हैं, उपासक होते हैं, वो ऐसे अत्तर को पास में रखते हैं, साथ में रखते हैं और कहते हैं कि ये सुगंधी से जो साधना है, जो मंत्र साधना है, वो मंत्र साधना के अंदर सफल में मंत्र सिद्धि करने में ये मददगार बनती है। तो ये सुगंधी साधना में भी काम आती हैं। अभी दीपावली आएगी तो दीपावली में हमारे परमार क्षत्रियोद्धारक आचार्य भगवान श्रीमद विजय इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा दीपावली के दिनों में अठम तप करते थे और अठम तप करके जाप करते थे। 3 दिनों तक जाप करते थे और वासक्षेप तैयार करते थे। गुरु भक्त लोग ये चंदन वगैरह लाकर देते थे गुरुदेव को और अत्तर वगैरह, गुलाब जल वगैरह सब कुछ, मतलब बरास सब कुछ मतलब लाया जाता था। और इस प्रकार से ये दीपावली के मंगल दिनों में गुरुदेव
वासक्षेप तैयार करते थे कोंकण देश दीपक आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराजा और अपने वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर आचार्य भगवान श्री जी धर्मधुंधर सुरीश्वर जी महाराजा भी ये दीपावली के दिनों में जाप करेंगे, वासक्षेप दीपावली का नया वासक्षेप तैयार करेंगे अपने साधु साध्वियों को और अपने गुरु भक्तों को पैकेट के रूप में सभी को दीपावली का वासक्षेप भेजा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो वासक्षेप हैं वो वासक्षेप भी क्या हैं, एक प्रकार की सुगंधी है। क्या है? एक प्रकार का वास चूर्ण है। और जब तीर्थंकर परमात्मा धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, उपन्नेवा दुएवा विगेवा इस प्रकार से त्रिपदी देते हैं और उस समय अपने गणधर भगवंतों पर, गणधर शिष्यों पर परमात्मा वासक्षेप करते हैं, वास चूर्ण करते हैं। इंद्र महाराजा स्वयं थाल लेकर खड़ा रहता है और परमात्मा मुट्ठी भर भर के उनके सिर पर डालते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आज भी दीक्षा होती है तो दीक्षा के समय ये वासक्षेप किया जाता है, वासक्षेप डाला जाता है। तो अपने यहाँ पर ये सुगंध का विशेष महत्व है, आशीर्वाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। सुगंध यानी सुगंधी सुवास, यानी कि एक प्रकार से अपने गुण है, गुणों की सुवास है। क्या है? गुणों की सुवास है। तो परमात्मा के जीवन में अनेक प्रकार के गुण थे और गुणों की सुगंधी दूर दूर तक फैल गई थी, प्रसारित हो गई थी। अमर्यादित यानी फूलों की सुगंधी तो मर्यादित रहती हैं, लेकिन परमात्मा के गुणों की जो सुवास हैं वो सुवास दूर दूर तक फैल गई थी। तो ऐसे यहाँ पर चंदन की बात है। किसकी बात है? चंदन की बात है कि सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने सुगंधों में चंदन को सर्वश्रेष्ठ माना, क्योंकि इस चंदन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारे गुण हैं कि चंदन मिट जाता है। क्या होगा कि चंदन स्वयं मिट जाएगा, लेकिन मिटते मिटते भी सुगंध देकर जाता है। क्या? वो सुगंध देकर जाता है। घिसने वाला घिसता है, लकड़ी को घिसता है, लेकिन घिसने वाले को भी वो सुगंधी देता है, सुवास देता है। और ये चंदन कहते हैं कि परमात्मा के सिर पर चढ़ता है। चंदन के पास सुगंधी है, सुवास है, तो कहते हैं कि वो सबसे ऊपर रहता है। चंदन सिर पर रहता है, मस्तक पर रहता है। और इसीलिए हमारे यहाँ पर अरिहंत परमात्मा की पूजा, तीर्थंकर परमात्मा की पूजा चंदन से की जाती है। किससे की जाती है? नवांगी पूजा। हम ये जो टीका लगाते हैं परमात्मा को, वो हम चंदन से करते हैं। तो ये चंदन की बहुत सारी विशेषताएं हैं कि चंदन अपनी सुगंध छोड़ता नहीं है, परित्याग नहीं करता है। टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म होने पर भी वो अपनी सुगंध कभी त्याग नहीं करता है, सामने वाले को वो सुगंध ही देता है। और एक चंदन की विशेषता देखिए कि एक रहीम का दोहा आता है, बहुत सुंदर दोहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं।
लिपटे रहत भुजंग, यानी रहीम कवि ने कहा कि जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति है उसका कुसंग भी बिगाड़ नहीं सकता है। यानी यहाँ पर कहते हैं कि कोई कुसंग मिल गया तो कुसंग का भी उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता है। यानी वो भीतर से क्या होगा, वो एकदम अपने को बचा कर रखता है, उसके संग में नहीं आ जाएगा, उसकी बातों में नहीं आ जाएगा, वो अपने आप को बचा कर रहेगा। वो भले ही वो गलत आदमियों के साथ चला गया, कभी एक आध दो दिन उसको रहना भी पड़ा, क्या करा, रहना भी पड़ा, तो भी कहते हैं कि वो व्यक्ति बिगड़ता नहीं है। और सामान्य व्यक्ति क्या होगा कि मतलब उसके साथ किसी के साथ चला गया, गलत सोबत में चला गया, कहीं विदेश चला गया, दोस्तों के साथ चला गया, तो वहाँ जाकर वो क्या करेगा, जैसा दोस्त देगा, चलो यार इसमें क्या है, तुम आए हो, शराब की बोतल पकड़ा देगा, क्या कर देगा कि इसमें क्या है, हमारे साथ आए हैं तो पीने में क्या है, ठीक है तुम बाद में मत पीना, लेकिन अभी साथ में आए हो तो एक आध तो ले लो। तो ऐसा कर वहाँ चालू हो जाता है, वहाँ जाके वो सिगारेट फूकने लगता है, शराब पीने लगता है, और इस तरह से कहता है कि विदेश में जाकर, पार्टी में जाकर व्यक्ति बिगड़ जाता है। कुसंग है, क्या है, कुसंग है। लेकिन जो उत्तम प्रकृति का जो व्यक्ति होता है, भले ही अपने दोस्तों के साथ जाएगा, शादी विवाह में जाएगा, लेकिन शादी विवाह में जाकर भी वो देखेगा कि ये मेरे योग्य खाना नहीं है तो छोड़ देगा। जो अपने को जो चलता है वो ही खाना लेगा। भोजन में बहुत सारी आइटमें हैं, लेकिन जो अपने को चलता है वो ही वो लेगा, वो ही ग्रहण करेगा। किसी का रात्रि भोजन होता है तो रात्रि भोजन, चलो शादी में गए हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हाजिरी देने के लिए यानी जाना जरूरी है, तो जाकर वो अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएगा, लेकिन खाएगा नहीं, रात्रि में खाना नहीं लेगा। अरे पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा जब वो मुमुक्षु अवस्था में थे, दीक्षार्थी अवस्था में थे, तो उस समय बड़े भाई खिमचंद जी वगैरह तो चाहते ही थे कि ये छगन दीक्षा न ले, क्योंकि छगन सबसे छोटा था और इसलिए सभी भाइयों का प्यार था, और बड़े भाई तो चाहते ही नहीं थे कि ये दीक्षा ले ले। तो ऐसे सांसारिक कार्यों में लगाना चाहते थे ताकि ये मतलब भूल जाए, ये दीक्षा भिक्षा की बात भूल जाए, दीक्षा लेना भूल जाए। ऐसा करके ये शादी ब्याह वगैरह में भी उसको ले जाते थे। तो एक दिन वो बारात में गए, छगन बारात में गया, तो उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, मैं रात में खाना नहीं लूँगा, मैं भोजन नहीं लूँगा। तो वडीलों को पता चल गया, छगन ने कह दिया कि कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा, रात्रि भोजन नहीं करूंगा। यानी महापुरुष कैसे होते हैं, बाल्यावस्था से ही कैसे होते हैं, होनहार के होत चिकने पात, यानी बचपन से ही वो कैसे दृढ़ रहते हैं। तो समाज पहले से ही समाचार दे दिया कि हमारे पास बालक है, छगन बालक हैं और वो रात में नहीं खाना खाता है। तो कहते हैं कि उन्होंने, वो लड़की वालों ने अलग से व्यवस्था कर दी, यानी दिन से पहले, दिन छिपने से पहले ही उसके लिए भोजन की तैयारी कर दी और उनको ये सूर्यास्त से पहले ही छगन को भोजन करा दिया गया। तो ऐसे थे पंजाब केसरी
विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा, ऐसे वो त्यागी थे। कैसे थे? त्यागी थे। कहते हैं कि एक बार अहमदाबाद में आत्माराम जी महाराज साहिब विराजमान थे, तो ये मुमुक्षु के रूप में छगन साथ में था। तो जैसे ये हमारे दो बच्चे हैं, अर्जुन, विकेश और अर्जुन हमारे साथ रहते हैं, तो श्रावकों की श्राविकाओं की इच्छा हो जाती है कि उसको हम कपड़ा देवे, घर पे ले जाकर भोजन करावे, ऐसा भक्ति भावना होती है, सेवा भक्ति होती है। तो एक सेठ ने आत्माराम जी महाराज साहिब को विनंती किया कि गुरुदेव, ये मुमुक्षु को, छगन को मैं एक दिन अपने घर ले जाना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं इसकी भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे एक दिन भोजन का लाभ दीजिए, छगन को मेरे घर पर भेजिए। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो कल आकर ले जाना, यानी 12 प्रवचन के बाद 12 बजे तुम ये छगन को अपने घर ले जाना। और दूसरे दिन प्रवचन के बाद वो सेठ जी छगन को लेकर गए और आसन पर चौकी वगैरह सब लगाया, जो चांदी बांदी की थाली थी, गिलास कटोरी वगैरह सब कुछ, और उसने बैठकर श्रावक श्राविका ने बड़े प्रेम से भोजन करवाया। और भोजन करवाने के बाद सेठ ने देखा, सिर पर देखा, मस्तक की ओर देखा तो टोपी पहनी हुई थी, छगन ने टोपी पहनी हुई थी। तो टोपी कुछ पुरानी हो गई थी, जर्जर हो गई थी। तो सेठ जी अंदर गए और नई टोपी ले आए, बड़ी महंगी टोपी लेकर आए, और छगन को कहा कि ये पुरानी टोपी मेरे को दे दो और तुम ये नई टोपी पहन लो, मैं नई टोपी तुमको देना चाहता हूं। तो उस समय छगन ने कहा कि ये जो मेरी पुरानी टोपी है, ये पुरानी टोपी भी अभी तक छूट नहीं रही है, मैं तो इसको भी छोड़ना चाहता हूं, और तुम ये नई टोपी पहना दोगे तो फिर ये नई टोपी कब छूटेगी? यानी मुझे तुम्हारी टोपी नहीं चाहिए, मुझे तो दीक्षा लेना है। क्या लेना है? दीक्षा लेना है। मुझे तो ये पुरानी फटी हुई टोपी भी छोड़ना है, इसका भी त्याग करना है। यानी ऐसे थे पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा, यानी वो ऐसे त्यागी थे। तो महापुरुषों का जीवन तो ये चंदन की तरह होता है, वो उत्तम प्रकृति वाला होता है कि उसको कुसंग भी मिल जाए तो कहते हैं कि चंदन की तरह, कहते हैं कि वो अलिप्त रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, यानी वो सर्प होते हैं, विषधर होते हैं। वो विषधर कहते हैं कि चंदन के पेड़ से ही वो लिपटे रहते हैं, वो ही चंदन का पेड़ ही उनका विश्राम स्थल होता है। लेकिन फिर भी 24 घंटे सर्प वहाँ पर ही रहते हैं, लेकिन सर्पों का जो जहर है वो चंदन में जाता नहीं है। यानी चंदन बिगड़ता नहीं है, थोड़ा सा अंश भी, जहर का अंश भी नहीं जाता है। यानी ऐसा ये चंदन है। क्या है? सुधर्मा स्वामी जी ने इसीलिए पसंद किया है कि चंदन टुकड़े करने वाले के प्रति भी शुभ कामना ही करता है। क्या करता है? शुभ कामना ही करता है। मारने वालों के प्रति भी चंदन सुगंध ही देता है। भगवान महावीर स्वामी के पास भी ऐसे ऐसे लोग आए जो परमात्मा को खत्म करना चाहते थे। संगम देव, चंडकोशिक ने डसा, यानी गुस्से में चंडकोशिक ने परमात्मा के अंगूठे पर डंक मारा
तो चंड कौशिक की इच्छा क्या थी, वो क्या चाहता था, उसने क्यों डंक मारा? तो परमात्मा को खत्म करना चाहता था, परमात्मा को मारना चाहता था। क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। वो शूलपाणी यक्ष, शूलपाणी यक्ष भी परमात्मा को दूसरे लोगों की तरह परमात्मा को भी मारना ही चाहता था। लेकिन परमात्मा ने अपने मारने वालों पर भी, अपने हत्यारों पर भी करुणा बरसाई। क्या बरसाई? करुणा बरसाई। अपने जानी दुश्मनों पर, विरोधियों पर भी परमात्मा ने करुणा बरसाई। यानी ऐसे होते हैं महापुरुष। तो हम कल कहानी देख रहे थे 3 बेटों की, मैं कहानी पूरी करना चाहता हूँ। तो किसान को वो 3 बेटे थे और तीनों बेटों की पिता ने परीक्षा ली। तो सबसे बड़ा बेटा था, उसको पूछा गया कि तुमने ऐसा कौन सा काम किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक वणिक से 5,000 रुपये लिए थे, उधार लिए थे। तो उस समय उन्होंने कहा कि जिस आँख से तुम ले जा रहे हो मेरे से पैसे, उसी आँख से वापस लौटा देना। तो मैंने 5,000 रुपयों से धंधा किया, काम किया और मैंने पैसे भी कमा लिए। और पैसे कमाकर मैंने जिस भाव से उससे पैसे लिए थे, उसी भाव से मैंने पैसे दे दिए। यानी मैंने अपने भाव को बिगड़ने नहीं दिया। तो पिताजी ने सुनकर बड़ी शाबाशी दी, खुश हो गए कि जिस आँख से लिया उसी आँख से तुमने वापस कर दिया, रकम वापस कर दी। खूब खूब तुम्हारी मैं प्रशंसा करता हूँ, अनुमोदना है। अब मंझले बेटे को पूछा तो मंझला बेटा कहता है कि एक बार हम नदी के किनारे गए थे, बाढ़ आई हुई थी और उस समय बच्चे, बूढ़े, बहनें वगैरह सब लोग नदी किनारे गए हुए थे और ये नदी की उफान, बाढ़ देख रहे थे। और उनमें से देखते देखते एक महिला के हाथों से एक बच्चा नीचे गिर गया, नदी में गिर गया और वो भी बाढ़ की चपेट में आ गया और वो पानी के साथ, बहाव के साथ वो बहने लगा। तो उस समय तमाशबीन लोग हंस रहे थे, उनको खुशी मिल रही थी कि अरे अरे देखो देखो देखो, बच्चा बहता हुआ जा रहा है, पानी में जा रहा है। तो लोग चिल्ला रहे थे, कोई हंस रहा था, कुछ कर रहा था, क्योंकि सब लोग तमाशबीन थे। क्या थे? तमाशबीन थे। उनको तमाशा देखने में ही मजा आता है। क्या ऐसा कोई तमाशा हो जाता है तो तमाशा देखकर वो बड़े लोग खुश होते हैं। लेकिन उस समय मैं उन लोगों के साथ, तमाशबीनों के साथ में शामिल नहीं हुआ और मैंने क्षण का भी विलंब नहीं किया और उसी समय मैंने नदी की बाढ़ में छलांग लगा दी और जाकर बच्चे को पकड़ के मैं नदी से बाहर ले आया और बच्चे को बचाया। और माँ भी बड़ी खुश हुई और उस माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटे तुम सुखी रहोगे, कि तुमने आज अपने जान की भी परवाह नहीं की और तुमने मेरे बेटे को बचाया है, मेरे पुत्र को बचाया है। तो ये मैंने वर्ष भर में ये काम किया है। तो बड़े बेटे से भी पिताजी मंझले बेटे पर ज़्यादा खुश हुए कि अरे तुमने एक बालक को बचाया, एक जीव को तुमने जीवन दान दिया है। क्या दिया है? जीवन दान दिया है। बचने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने जान की बाजी लगा कर भी बच्चे को बचा लिया। धन्य है, मैं तुम्हारे पर बड़ा खुश हूँ, मेरा आशीर्वाद है, तुम सुखी रहो। अब वो तीसरे बेटे को, यानी सबसे छोटा है, और छोटे बेटे को पूछा कि बेटे
तुमने ऐसा क्या काम किया? तो तीसरा बेटा कहता है कि पिताजी, मेरा एक शत्रु था, यानी हम दोनों जानी दुश्मन थे। हम अवसर की ताक में थे कि कब मौका मिल जाए और उसको मैं खत्म कर दूं, यानी कि मैं इसको मार दूं, ऐसा मैं सोच रहा था। और वो भी सोच रहा था कि कब मुझे अवसर मिले और इसे मैं मौत के घाट उतार दूं। यानी दोनों चाहते थे, एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे। तो एक रात की बात है कि मैं अंधेरे में जा रहा था, तो अंधेरे में मुझे कुछ लगा कि कुछ मतलब सोया हुआ है, कुछ मतलब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति सोया हुआ है। तो मैंने नीचे झांक कर देखा तो वो सोया हुआ था और बेभान था। क्या था? बेभान था। उसको इतना बुखार चढ़ा हुआ था, पूरा शरीर कांप रहा था, बुखार से कांप रहा था और ऐसा वो बेभान हो गया था। अंधेरा और एक तरफ से मतलब उसको ऐसा बुखार, जोरों का बुखार आया हुआ लग रहा था कि अभी खत्म हो जाएगा। तो उस समय मैंने सोचा कि ऐसा मौका मुझे नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा, मैं अभी इसको खत्म कर देता हूँ। अभी कौन देखेगा मुझे, अंधेरा है, और मैं अभी अपना काम करके, उसका तमाम काम करके मैं अपने घर चला जाता हूँ। और ऐसा करके मैंने चमचमाती तलवार निकाली और इसका टुकड़ा कर दूं, ऐसा करके मारने के लिए मैं तैयार हो गया। लेकिन उस समय मेरी अंतरात्मा ने मना किया कि ये तू क्या करने जा रहा है, कि ये तो अपने आप ही मर रहा है, यानी खुद ही मर रहा है, और मरे हुए को क्या मारना, इसमें कौन सी बहादुरी है, मत मार। मेरी अंतरात्मा ने, मेरी आत्मा ने मना किया, तो मैं अपनी आत्मा का गला घोंट नहीं सका और मैंने अपनी तलवार म्यान में रख दी और मैंने क्या किया, उसके मुंह पर कपड़ा ढक दिया और कपड़ा ढक के उसको उठाकर उसके घर के आगे छोड़ के आया। कपड़ा इसलिए मैंने ढाका था कि कहीं ये होश में आ जाए और मुझे पहचान न ले, यानी जान जाए ना कि ये मेरा दुश्मन है, तो मुझे पहचान न ले, ऐसा करके मैंने उसके चेहरे पर कपड़ा ढक दिया था और उसको उठाकर उसके घर के आंगन में छोड़कर आ गया। यानी मैंने दुश्मन को भी छोड़ दिया, यानी उसको जीवन दान दे दिया। तो उस समय पिताजी सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं कि ऐसा जो अपना अपकारी है, क्या है, अपना अपकारी है, जो हमारा दुश्मन है। कहते हैं कि दुश्मन के प्रति ऐसा व्यवहार करना बड़ा कठिन काम होता है। ऐसा व्यवहार तो कोई महापुरुष ही कर सकता है। और कहते हैं कि उस किसान ने घर का वहीवट छोटे बेटे को दे दिया। कि किसको दिया? छोटे बेटे को दिया, यानी योग्य दिखा कि ये ही मेरे वंश को आगे बढ़ा सकता है, मेरी वंश परंपरा की यश कीर्ति को आगे बढ़ा सकता है। और ऐसा करके छोटे बेटे को, सबसे छोटे बेटे को उन्होंने अपने घर का वहीवट सौंप दिया। तो ऐसे होते हैं महापुरुष के अपकारियों के प्रति भी परोपकार ही करते हैं, और वो ही साधु है। पंचतंत्र में बताया गया साधु की परिभाषा की कि साधु कौन है, महात्मा कौन है। तो वहाँ पर लिखा गया पंचतंत्र में कि पंचतंत्र में कहते हैं कि कहानियाँ हैं, नीति की बातें हैं और प्रवचन के लिए सामग्री मिल जाती हैं। वक्ता को अगर अलग अलग विषयों पर प्रवचन करना है
व्याख्यान करना है तो ये पंचतंत्र भी बड़ा उपयोगी है, माध्यम है। तो वहाँ पर ये पंचतंत्र में साधु की परिभाषा की गई कि उपकारिषु यह साधु साधुत्वे तस्य को गुणः, यानी कि अपने उपकारियों के प्रति जो साधु होता है उसके साधुपन में कौन सी विशेषता है। लेकिन अपकारिषु यह साधु स साधु सद्भिरुच्यते, यानी अपने अपकारियों के प्रति, यानी जो अपने विरोधी हैं, अपने जो दुश्मन हैं, अपकारी हैं, ऐसे व्यक्तियों पर अगर हमारा सद्भाव होता है, उसके लिए भी हम हित की कामना करते हैं, तो पंचतंत्रकार कहते हैं कि वो ही साधु है। क्या है? वो ही साधु हैं, और ऐसे व्यक्ति को साधु बोला जाता है। तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी के लिए सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि जैसे शब्दों में मेघ गर्जन और तारों में चंद्रमा और गंधों में चंदन की सुगंध सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, वैसे ही एवं मुनिन अपडिन्न माहु, यानी इस प्रकार मुनियों में अपडिन्न माहु, यानी अपडिन्न माहु सुधर्मा स्वामी जी ने शब्द लिया है। तो अपडिन्न माहु यानी अप्रतिपज्ञ, अप्रतिज्ञ, यानी अप्रतिज्ञ अर्थात जिसके मन में सुख दुख की आकांक्षा नहीं है, यानी जो सुख दुख की आकांक्षाओं से जो रहित हो गया है, ऐसे महापुरुष को श्रमण भगवान महावीर स्वामी के लिए अप्रतिज्ञ शब्द का प्रयोग किया, उपमा दी। तो अपना समय हो चुका है। अब आगे सुधर्मा स्वामी जी महाराजा क्या फरमाते हैं, किस तरह से परमात्मा का गुणगान करते हैं, इसके बारे में हम आगे देखें।